नमस्कार दोस्तों, संवाद न्यूज इंटरनेशनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक इलाहाबाद, माफ कीजिएगा इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में कि इलाहाबाद अल्लाहाबाद ये नहीं हो सकता, ये प्रयागराज है। क्यों है मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि आपको पता है, मक्का में हर साल 25 लाख लोग जाते हैं, जबकि प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। 25 लाख सालाना मक्का, 40 करोड़ लोग, मैं तो कह रहा हूं 40 लाख जाते होंगे सालाना सालाना मक्का में। और मैं यहां पे बता रहा हूं 40 करोड़ 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में आ रहे हैं। 922 स्पेशल ट्रेन सरकार को चलवानी पड़ी। तो ऐसा आखिर क्या है इस महाकुंभ में जो लोग ऐसे ही खिंचे चले आते हैं? कुछ तो बात होगी। 40 करोड़ की जनता कुछ कम तो नहीं होती, बहुत होती है। इस सब विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ में धीरज भारद्वाज जी मौजूद हैं। तो धीरज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। धीरज जी, अभी मैं आपको बताऊं कि लॉरेल पॉवेल जॉब्स, जो स्टीव जॉब्स की विडो हैं, वो भी प्रयागराज में आई हैं। उन्होंने कमला नाम से यहाँ पर अपना वो करवाया है, मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो वो भी यहाँ पर आई हैं। अब जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन करा, लोगों को समझाया कि ये कभी भी इलाहाबाद नहीं हो सकता। भाई अगर इलाहाबाद जिसको करा, जिस जगह को, मक्का मदीना को, वहां तो कुल मिलाकर के 40 लाख लोग, 25 लाख लोग आ रहे हैं साल के। अब मैं बड़ा दिलदार आदमी हूं, मैं 40 मान रहा हूँ, 25 छोड़ो 40। तो ये प्रयाग है ना कि इलाहाबाद है। जी धीरज जी, आपकी 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 धीरज जी वॉइस आपकी। जी हाँ। यहाँ हर साल माघ मेला लगता है, जिसमें 1.25 से 1.5 करोड़ लोग पहुंचते हैं। मैं तो इलाहाबाद में रहता था, प्रयागराज में, जो समय इलाहाबाद था सरकारी नाम इसका, अब प्रयागराज हो गया है। तो मैं उस समय वहां रहता था। हर साल जो माघ मेला लगता है वही उसी जगह पर जहां पर कुंभ मेला लगता है, महाकुंभ लग रहा है, उसी जगह पर हर साल माघ मेला आयोजित होता है। और उसमें लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ लोग आते हैं, जो मक्का से कई गुना, मतलब 2 गुना से 3 गुना 4 गुना ज्यादा है वो यही ऑलरेडी। तो, मतलब ये सबसे बड़ी सेंसेशनल बात यह है कि सिर्फ खुश करने के लिए कम्युनिटी को इस देश को आंशिक रूप से इस्लामिक बना दिया गया। आंशिक क्या, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान की कैपिटल अगर इनका बस चलता तो अल्लाहाबाद ही बना देते। इसे वो उन्होंने इस्लामाबाद बनाया था, इनने अल्लाहाबाद बना दिया। मतलब आपको सर, मैं पढ़ रहा था इस सब्जेक्ट के ऊपर कि मतलब मैंने पढ़ते पढ़ते पढ़ा कि सतयुग से इसको मनाते आ रहे हैं। और मैं आपसे थोड़ा यंग जनरेशन का हूं सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुंभ मनाया क्यों जाता है? इसकी कथा वो जो पुराणों में वर्णित है, अमृत मंथन, समुद्र मंथन, तो उससे जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन जब हो रहा था तो जी। उसमें कई चीजें निकली, उसमें साथ में एक अमृत कलश निकला। तो ये जो कुंभ है, वो कुंभ वही जो अमृत कलश है उसी का नाम है। तो उसको कहते हैं कि जब छलक रहा था तो उसको संभालते हुए 3-4 जगह रखा गया, संगम जो नदियां हैं उस पर, कि वो स्थिर हो वहां पर। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है कि 4 जगहों पर रखा गया। एक हरिद्वार में, एक प्रयागराज में, और एक नासिक में, एक उज्जैन में। ये 4 जगह, 4 नदियां हैं यहाँ पर। मतलब एक तो गंगा यमुना का संगम हो गया प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती का। और जो गंगा के तट पर रखा गया था, वहां गंगा नदी पर रखा गया था हरिद्वार में। और शिप्रा नदी है नासिक में वहां, और गोदावरी नदी है उज्जैन में, वहां पर, इन सब पर रखा गया। और उसको जल जल पर रख के कुंभ को एक तरह से समझिए कि वो स्थिर किया गया। और स्थिर हुई, उसके बाद स्थिर हुआ तो उस दौरान उसकी अमृत की बूंदें छलकी। और उसी अमृत का जो पौराणिक महत्व है कि उसी उसी तिथि से वो जोड़ा जाता है। और जिस दिन रखा गया था उसी तिथि से जोड़ा जाता है। और वो जगह जगह कुंभ और महाकुंभ आयोजित किए जाते हैं। लोग स्नान करने जाते हैं कि उन्हें उस अमृत का थोड़ा सा अंश भी मिल जाए। तो इससे जैसे मतलब क्या मतलब
रिलेटिव टर्म्स में फायदा कहना तो ठीक नहीं होगा, इससे क्या लाभ होता है, क्यों देखिए इसको देखिए मतलब एक तो आदमी क्यों जा रहा है? हाँ, ये तो एक तो पौराणिक कथा हो गई। उसके अलावा एक पूरे जो लोग हैं उन लोगों का जो सांस्कृतिक जुटान जो है वो भी होता है। कुंभ में देश भर के साधु महात्मा जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उन लोग जुटते हैं। ऐसा माना जाता है कि उसमें जैसे विचार गोष्ठी भी होती है, तरह तरह के जो संत समागम होते हैं, और वो एक जुटान का एक माध्यम है। एक ये है कि करोड़ों लोग वहां आते हैं और उनको एक सनातन धर्म के प्रति जो आस्था है उनकी वो उसको दिखाते हैं, और उसमें पवित्र नदी में स्नान करके वो अपना शुद्ध होके अपना चर्चा करते हैं। वहाँ संतों के प्रवचन हो रहे होते हैं, वहाँ समागम हो रहे होते हैं, सत्संग हो रहे होते हैं, तो उसमें लोग अटेंड करते हैं। जी, मैंने ये भी पढ़ा था सर कि अगर संगम में आप नहाएं कुंभ के अवसर पर तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो जीवन मृत्यु का जो सिलसिला है वो समाप्त होता है। ये कहा जाता है, और ऐसा आपने जैसा अभी कुछ देर पहले बताया, स्टीव जॉब्स की विडो आ रही हैं, उनकी जो आ चुकी धनपत्नी हैं। थी, हाँ वो आई हैं, तो उनको भी श्रद्धा है स्नान में यही डुबकी लगाने की और स्नान करने की। तो अब एक परंपरा जोड़ दी गई है, और हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो कि डुबकी लगाने से जन्मों के पाप कट जाते हैं। लेकिन हालांकि इस थ्योरी पर कि नहा लेने से पाप कट जाए, इस थ्योरी पर सनातन में कोई कहा नहीं गया है, लेकिन अब एक परंपरा, एक मान्यता बना दी गई है। एक पाप से मेरे को याद आया, पाप से आप याद आ गए। अब आपसे नहाने का भी आ गया कि वो कह रहे थे जमुना साफ कर दूंगा, आपदा याद आ गई, आपदा। आपदा याद आ गए, आप वाले दादा, अरविंद दादा। हाँ, आप वाले दादा। तो खैर उनकी याद आ गई थी। एनीवेज उसका इससे कोई संबंध नहीं है। अब उन्होंने भी कहा था जमुना साफ करूंगा, तो उन्होंने 7,300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ठीक है सर। और सर पहले मेरे को फिनिश कर देंगे, मैं भूल जाऊंगा, मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ सर। तो उनने 6,000 कुछ रुपए खर्च करने के बाद में 6,000 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद में जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनने कहा मैं नहा करके चेक करता हूँ जमुना कितनी साफ हुई है। वो शाम तक अस्पताल में भर्ती हो गए। नहीं, उनका तो कहना ये है, सनातन धर्म के प्रति जो उन्होंने कहा था शुरू में कि मेरी नानी नहीं मानती कि इस झगड़े की जमीन पर मंदिर बने तो उससे किसी को पुण्य हो मिलेगा, किसी को लाभ मिलेगा। और जब मंदिर बना तो अपने जो चेले हैं उनके, पंजाब के सीएम, उनके हेलीकॉप्टर से बाकायदा सब परिवार जाकर राम मंदिर के दर्शन किए। तो महाकुंभ का भी यही करेंगे, वो जाके चुपचाप से जाके स्नान कर लेंगे। उनको लग रहा है कि सबसे ज्यादा पाप तो उन्होंने ही किए हैं, तो काटने की उनको ज्यादा जरूरत है। सर कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट सर, तो शाही स्नान भी हैं, 3 तिथियां हैं। शाही और स्नान का नाम इस बार बदल दिया गया है और जी सर। दिव्य स्नान कर दिया गया है, क्योंकि अच्छा शाही सर। जो है वो मुगलों के समय में दिया गया था इस स्नान का नाम। उससे पहले जी वो राजसी स्नान था। जी, जी। तो सर ये राजसी या शाही या जो भी हो, मतलब दिव्य दिव्य, दिव्य हाँ। स्नान जो है वो 14 जनवरी को है सर। और उस दिन पहला ये होगा, पहला और प्रमुख है मकर संक्रांति पड़ेगी 14 जनवरी को। और दूसरा पड़ेगा सर 29 जनवरी को, उस दिन मौनी अमावस्या है सर। और तीसरा पड़ेगा 3 फरवरी को, जब बसंत पंचमी का दिन है। तो ये दिव्य स्नान 3 दिनों के हैं। कोशिश जो भी जाने वाले हैं वो इन डेट्स पे से, अगर हमारे दर्शकों में से कोई हैं तो इन डेट्स पर जाने से बचें, क्योंकि रेल्स बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड होंगी। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? पहले जो आपको बताऊं कि ये जो कुंभ महाकुंभ का जो थ्योरी है, आपने बताया शुरू में पूछा था कि कुंभ क्या, महाकुंभ क्या, अर्ध कुंभ जी क्या। पहले तो 3 साल पर कुंभ का मेला लगता है। जी जी। ठीक है। और अर्ध कुंभ होता है 6 साल पर। अच्छा। और ये पूर्ण कुंभ होता था, इसको बोलते हैं 12 साल पे लगता है। तो 2018 इसमें भी में 12 सन साल में कुछ खास है? इसमें नहीं 12 नहीं, साल वही में कुछ बता खास रहा है? हूँ, 12 साल पर वो चक्र है, 12 साल पर ही क्योंकि 122 उनका। का है सर, 12 × 12 वाला है कुछ। हाँ, नहीं तो 122 के 12 बाद है सर।
12 साल पर हर जगह बदल बदल के वो जैसे अगला वो नासिक लगेगा, फिर उज्जैन लगेगा, फिर हरिद्वार लगेगा, इस तरह से तो 12 साल पर लगता है। तो 12 साल तो 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी करके सरकार ने जो पूर्ण कुंभ है उसका नाम बदल के महाकुंभ कर दिया। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि महाकुंभ मतलब बहुत सबसे बड़ा होता है और पूर्ण कुंभ छोटा होता है, ऐसा वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये एक नाम का बदलाव है, ठीक है। तो यह है इस बार जो आप प्रयागराज की बात कर रहे हैं, वहां एक अलग बाकायदा एक जिला बनाया जाता है। माघ मेला के समय भी एक जिला बनता है और ये जो जिला है 45 वर्ग एकड़ में फैला हुआ है, सॉरी 45 दिनों तक है और इसमें 4000 हेक्टेयर में इसको फैलाया गया है। 4000 हेक्टेयर में टेंट, क्योंकि उम्मीद है कि करीब 40 करोड़ लोग आएंगे। पिछले जो पूर्ण कुंभ है, प्रयागराज क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र है तो इसलिए वहां लोग आते भी हैं और इसमें गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम है, तो इसको सबसे बड़ा कुंभ माना जाता है मेला। तो इसमें सरकार का जो बजट है 12,670 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर 410 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया गया है इसमें, और 45 दिनों तक रहेगा। ये 4000 हेक्टेयर में जो फैला हुआ एरिया है वहां पर बहुत मतलब अपने आप में बहुत बड़ी फिगर है सर। मैं पढ़ रहा था तो मेरे को पता लगा 2.25 करोड़ तो दिल्ली की आबादी है, और आप सोचो 40 करोड़ आदमी, उसको हैंडल करना बहुत मतलब इट वुड बी रियली सरप्राइजिंग और बहुत बड़ी एक मैं कहता हूँ चुनौती होगी। आप देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने उस पे जो लोग हैं वो जाकर के देख सकते हैं, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था उस पे सर। उस पे ये था कि एक ना HMPV कोई वायरस करके उस पे कि वो आ गया है और फिर से कोरोना लग रहा है। ये बहुत जगह न्यूज सर्कुलेट करी गई है जानबूझ के, लेकिन मतलब क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये असुरीय शक्तियां जो है ना उनको बुरा लग रहा है। जो प्रयाग को अल्लाहवाद कर गए उन्हें बुरा लग रहा है, उनको लग रहा होगा ये ढंग से कैसे मन जाए। मगर हमारे पास भी एक योगी है जो पूरी तप साधना करके आया हुआ है, उसने कहा बेटा होगा तो यही होगा और ढंग से ही करा के दिखाऊंगा मैं, और तुम में दम हो रोक के दिखा लो। तो खैर मतलब बहुत मतलब सर आप सोचो 2.25 करोड़ दिल्ली की पूरी जनसंख्या, और वहां पर कितने लोग हैं? 40 करोड़ आदमी आएगा। उम्मीद जी तो आप यही कुछ कह रहे थे। लेकिन आपने ये सही कहा कि जो मुख्य स्नान के दिन है, जो दिव्य स्नान के दिन है, उनमें लोगों को अवॉइड करना चाहिए जाना, क्योंकि फल तो सबका बराबर है, सारे स्नान का बराबर है। जो मुख्य स्नान है वो उन्होंने जो नागा साधु हैं उन लोगों के लिए रखा जाता है मुख्यतः, जो आप जिसको शुरू में शाही स्नान कहा जाता था मुगलों के समय में, वो नागा साधु वहां डुबकी लगाते हैं उस दिन, तो इसलिए वो उनके लिए दिन है। बाकी जो 45 दिन है इसमें से सारे दिन पवित्र हैं और सारे दिन भगवान के ही बनाए हुए हैं, तो इसमें डुबकी लगा के लोग अपना सनातन परंपरा को निभा सकते हैं। सर मेरे ये भी सुनने में आया कि काफी हाइजीनिक और अच्छे किस्म के टेंट वगैरह भी लगाए गए हैं, और काफी हाइजीन का भी वहां पर ख्याल रखा गया है कि किसी भी तरह की कोई पेंडेमिक ना फैलने पाए, और योगी जी ने खास तौर पर ध्यान रखा है। अगर आप कुछ इस विषय में बोलना चाहें। वही वही जैसा कि मैंने बताया कि 12,670 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है इसके लिए, वो बहुत बड़ी रकम होती है। एक पूरा जिला बनाया गया है, वहां एक जिला होता है, उसके लिए SP DM और सारी व्यवस्थाएं अलग होती हैं। वो पूरा का पूरा एक मेला जो है एक जिला है अलग से, उसके लिए 12,000, केवल एक जिले के लिए 12,670 करोड़। आप सोच सकते हैं उसकी व्यवस्था कितनी दुरुस्त होगी, कितना साफ सुथरा, हाइजीन और सारी व्यवस्थाओं पर, पानी से लेके वहाँ टॉयलेट फैसिलिटीज और सारी की सारी सुविधाएं वहाँ प्रदान की गई हैं। तो ये उसके लिए पूरे की पूरी जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। और अभी हाल में लोग देख कर आए हैं वहाँ, अभी कल अरे परसों हमारे पत्रकार मित्र लोग थे, उन लोग आए हैं तो आकर देखें, और आज जाने आज वो पहुंच भी गए होंगे वहां कवरेज के लिए, तो वो देख कर आए हैं। वहां बहुत साफ सुथरी और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, चाहे वो 40 क्या 70 करोड़ लोग भी आ जाएं तो भी उनके लिए भी वो शहर जो है वो संभाल सर लेगा अपने एक आप। मेरे को बीच में अभी बात करते करते एक चीज याद आ गई, इंटरेस्टिंग है इसलिए पूछ लेता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदू मान्यता में कुछ विश्वास ही नहीं है, हमें काफिर कहते हैं वो लोग,
और आप तो जानते हो मैं तो काफिर हूँ, बुत परस्त हूँ। और वो काफिर कह रहे थे, मतलब जो हमें काफिर कह रहे थे, जिनका ईमान बड़ा पक्का है, वो कह रहे थे हमें दुकानें क्यों नहीं खोलने दे रहे आप। तो नहीं तो ये भी लगभग आज वैसे हुआ ही है। है कि अब लगभग वैसी ही बात है कि जैसे मक्का में आप तो अगर नॉन मुस्लिम है तो आपका प्रवेश भी वर्जित है, आपको हाँ। प्रवेश भी नहीं मिलेगा वहां तो हज के समय। तो उसी तरह से भाई ये मेला, जैसा कि संतों ने भी कहा कि भाई अगर आपको धर्म के प्रति कुछ श्रद्धा है, आपको वहां की पवित्रता का कुछ ज्ञान है, या पवित्रता के प्रति कुछ श्रद्धा श्रद्धा है आपकी, तब तो आप जाइए वहां। लेकिन जो जिस धर्म में आपको काफिर माना जा रहा है, जिस हाँ, मजहब में मतलब पैसे कमाने हैं तो मैं वहां पे दुकान खोल के बैठ जाऊंगा, और पैसा अपनी कमाने नेम आप प्लेट जा भी नहीं रहे लगाऊंगा, हैं, उसमें तो भी दिक्कत है। उसकी पवित्रता, और आजकल वो हर जगह दिख रहा है कि कैसे इन्होंने थूक थूक के पवित्र, बल्कि उनके एक दो मौलाना भी बोलते हुए पाए गए थे कि फूकना जो है वो ठंडा करने के लिए सुन्नत नहीं है, थूकना सुन्नत है। तो अब उस तरह की जो मान्यता रखते हैं, तो वैसे लोगों से अब आप कैसे आप सोच सकते हैं कि खाने पीने की चीजें आप खरीद लेंगे, या उनकी उनका प्रवेश कैसे पवित्रता के लिए ठीक रहेगा। तो इसलिए इसको रोका गया है। नहीं, ये बहुत अच्छा करा गया है सरकार की तरफ से, मतलब मैं तो पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, क्यों ना भाई, जिसमें आपका विश्वास नहीं है, आप मानते हो कि कभी ना कभी ये शायद ईमान ले आएगा। अब एक बात तो मैं और सर चलते चलते बस लास्ट एक बता दूं, मैं कल पढ़ रहा था तो दो तरह के इस्लाम के अकॉर्डिंग दो तरह की सरकार होती है, मतलब जैसे हमारी गवर्नमेंट होती है ना सर, तो दो तरह की होती हैं। पहले तो है हारुल हरब, जहां पर इस्लाम का शासन नहीं है, और हारुल एक और है हारुल दर्ब है शायद। तो जो हारुल हर्ब है उसका अर्थ है जहां पर जो राजा है वो इस्लामी नहीं है, मुसलमान नहीं है राजा वहां का, और उसको हारुल दरब का अर्थ होता है युद्ध की भूमि। तो आप सोचो उसके दिमाग में क्या साइकोलॉजी चल रही होगी, और उसको आप बुला करके यहाँ पर कह रहे हो कि सेकुलरिज्म चल रहा है। अरे कैसा सेकुलरिज्म है भाई, मेरे प्रयाग को तुमने अल्लाहबाद कर दिया, कह रहे हो अब नाम क्यों बदल रहे हो। हम किसी से किसी को छीन रहे हैं क्या, हम तो वही रिक्लेम कर रहे हैं जो हमारा अपना है, जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जी सर। नहीं ठीक है, अभी महाकुंभ का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, तो अभी खामखा उन चर्चाओं को क्यों, हालांकि ये एक लंबी बहस का मुद्दा है। और आपने सही कहा कि सर वो दो तरह की सर सरकारों सर को सर मानते वो हो। दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब है, मेरे को याद आ हाँ नहीं, वो गया। मानते हैं, और उसको जो उनका नॉन इस्लामिक भूमि है उसको वो मानते हैं कि वो युद्ध का मैदान है। तो ये हाँ, बात सही है, लेकिन अब हो सकता है वो प्रयाग को भी युद्ध का स्थान मान ले, युद्ध का मैदान नहीं मान नहीं, ले। आप क्योंकि तो आप कह रहे हो ना कि प्रयाग की बात तो थोड़ी और अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। तो मैं एक बात और पूछ लेता हूँ, आप देखो वक्फ ने भी तो दावा कर दिया था कि ये भूमि हमारी है, अब ये वक्फ ने शुरुआत करी थी प्रयाग उन्होंने। हाँ, हाँ। है। हाँ, इस तरह की तो शुरुआत योगी कर जी दी ने थी। थोड़ा सा टाइट कर दिया। वैदिक काल से जो आयोजित होता आ रहा है, उस संगम को इन्होंने कह दिया कि ये हमारी भूमि है। वो सारी जमीन, पता नहीं इनके कौन अमीर थे। अब कोई कहे कि, अभी मैं देख रहा था एक बहस में किसी ने कह दिया कि अभी संभल जिले के बारे में, कि पूरे संभल का जो की जमीन थी वो वक्फ की है। तो इतना बड़ा कौन अमीर था जिसके पास इतनी भूमि थी। ये तो आमतौर पर इन लोग कोई इतना बड़ा वो आयोजित ये करते नहीं है कि व्यापार, कि इनके पास इतनी जमीनें हों कि दान कर दें। अब कितना बड़ा कारोबारी या कितना बड़ा भूस्वामी रहा होगा जिसने पूरे संगम की जमीन दान कर दी। तो आप खैर, समझे नहीं, मैंने बात करी है ना। वो तो ये कहते हैं कि मतलब जब से पहला इंसान आया, जिन्हें ये वो आदम बसल्ले आलम कुछ आदम आदम, तो जब से मतलब एडम जब से आए हैं तब से ये सब इन्हीं का है। तो वो जो एडम जब पैदा हुए तो जितनी जमीन तब थी वो सब इनकी है। बाकी खैर उसमें एड ऑन होते रहे कि कोई हुक्का पी रहा था, हुक्का पीने से धरती बन गई, अब धरती चपटी है, गोल नहीं है। बाकी और ज्ञान की धाराएं तो नहीं बहती रहती हैं, खैर अब इसके बारे में और कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूरी है सर इस पॉइंट को भी समझना कि जब इतने सारे लोग वहां पर आ रहे हैं तो थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न योगी जी को, और मैं तो कहता हूँ जी साहब नाम ही काफी है। पहले तो जब योगी सुनते हैं ना ये लोग, उतना नाम ही काफी होता है। चलिए खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप
हमारे कार्यक्रम में आए। थैंक यू वेरी मच।